अभी गाइस एक रिश्तेदार मिल गया। मैं ऐसी ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा था तो पता है क्या देख कह रहा, क्या रास्ता दिख रही है जो मोबाइल में। मैंने नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के जाके कोने में अपने कान खुजाओ हैं। अब बताओ कैसे करूं ब्लॉगिंग हैं? ऐसे लोगों की वजह से कैसे कर पाऊंगा ब्लॉगिंग? मैं कह रहा एक बात बताओ, हम कहाँ यहाँ हैं? मोटी लड़की को चबी कह देते हैं, पतली को जीरो फिगर स्किनी कह देते हैं। हम बेचारों को भाई पतलों की अलग शेमिंग हो रही है, मोटे को मोटा, काले को कलुआ, काली लड़की को भाई चॉकलेटी ऐसा ही मूड कर रहा था। कैमरे में देख के बुद्धि चटकाएगा, एक रेफ्टे में चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा बेटा। चलिए वो ठोक दी, गलत है भाई, उतरने में ठोक दी। क्या लड़कों के लिए चलो भाई कुछ नहीं, कोई भाई जिम ही करवा दो यार। चलिए गाइस अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं भाई। अरे अभी बहनों ऑफिस से घरे नहीं गया। जय श्री राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। गाइस सुबह सुबह रोड बनने का काम चालू हो गया मेन रोड पर। आवाज़ आ गई है, मुझे गाड़ी है और ट्रैक्टर वैक्टर जो भी चल रहे थे उन सब की, है ना। मैं यार लोगों से भारी परेशान हूँ। चलो कोई बात भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं घर से निकला और घर से निकलते ही भाई एक प्रचार चालू था कांग्रेस का। उसमें ये कह रहे थे कि जो लीडर है उसका नाम नहीं बताऊंगा, मतलब जो खड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे थे उसमें माइक में कि जे इतने के बाद बहनों का सारा पढ़ाई का खर्चा ये सब हम उठाएंगे और ये और वो, है ना। अभी गाइस एक रिश्तेदार मिल गया। मैं ऐसी ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा था तो पता है क्या देख कह रहा, क्या रास्ता दिख रही है जो मोबाइल में। मैंने नहीं यार, वो तो मैं मूड संभाल रहा था, ठीक है, बाल संभाल रहा था। फिर डायलॉग देने पड़ते हैं यार, क्योंकि रिश्तेदार नहीं समझते ना कुछ भी, है ना। गाड़ी तो यही लूँगा, कमाई भी और 4 व्हीलर भी। तो देखो भाई मतलब ऐसा सीन कि वो ये कह रहे थे, अरे यार जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक का लोकेशन। हाँ दिस इज ओके, है ना। तो मतलब उनका कहना ये था कि लड़कियों का सारा खर्चा बच्चियों का सबरा वो देंगे पढ़ाई वढ़ाई का, ठीक है, आसपास के क्षेत्र। गाइस रुको ना, अब बताओ कैसे करूं ब्लॉगिंग हैं? ऐसे लोगों की वजह से कैसे कर पाऊंगा ब्लॉगिंग? तुम समझ पा रहे हो? अंकल ने एक तक नज़र नहीं हटाई। तो शर्म करो अंकल, शर्म करो, ठीक है ना। तुम टेम्पो चला रहे हो, मैंने कुछ शेमिंग नहीं की तुम पर, ठीक है ना। इस तरीके से देखना बंद करो, नहीं मैं फिर अभी हैरेसमेंट का डालूंगा सीधा। मैं बहुत कमीन आदमी हूँ, मेरे को जानता नहीं है यहाँ पर कोई भी बंदा बात नहीं पूरी होने देना चाहता। मतलब ये मानो पार्टी लीडर के खिलाफ कोई बुराई सुन नहीं पा रहा है ना। तो मतलब ऐसा था इसके बच्चियों का पढ़ाई का खर्चा हम देंगे और सारे बेनिफिट्स वगैरह। मैं कह रहा एक बात बताओ, हम कहाँ यहाँ हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के जाके कोने में अपने कान खुजाओ हैं। ये कहाँ का सीन है भाई? नहीं मेरा पता सबसे मेन रीज़न जो कांग्रेस को वोट नहीं देना वो यही हो गया मेरे लिए। तो भाई मैं 18+ हूँ, इतना सूख बता दूँ, ठीक है ना। और प्लस मेरे घर में चलती हुई है, मैंने मना कर दी तो कोई उस पर वोट तो देने से ना, ठीक है। और कांग्रेस को तो अब नहीं जाने दूंगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है भाई, ऐसे काम कर क्यों रहे हो भाई? हम लड़के क्या मतलब पढ़ना नहीं जानते हैं? माना भाई लड़कियों को आदमी कम पढ़ाता तो भाई हम क्या कुछ जानते नहीं हैं क्या? बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं क्या हम लोग हैं? अरे भाई तुम हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो भाई सारी लॉज तो उनके लिए मत बनाओ। चलो भाई ठीक है, पढ़ाई का छोड़ो यार, हर चीज़ का लॉ बना दिया तुमने यार लड़कियों को बचाने के लिए। और लड़के कहाँ हैं भाई? ज़रूरी है कि भाई सिर्फ उन्हीं के साथ हरासमेंट हो, है बॉडी शेमिंग हो? हम लड़कों के साथ जितनी तो नहीं होती होगी हैं। मोटी लड़की को चबी कह देते हैं, पतली को जीरो फिगर स्किनी कह देते हैं। हम बेचारों को भाई पतलों की अलग शेमिंग हो रही है, मोटे को मोटा, काले को कलुआ, काली लड़की को भाई चॉकलेटी है। भाई हमारा क्या होगा ये तो बताओ हैं?
के जैसे ही मूड खराब है कैमरे में देख के बुद्धि चटकाएगा, एक रेफ्टे में चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। मेरा आज बहुत मूड खराब है भाई, सुबह ही सुबह निकलते ही ये खबर सुन ली है। बताओ नहीं, मेरे तो जेन्युइन एक ही सवाल है, लड़के क्या करें? तुमने लड़कियों के लिए कर दिया, अगर मैं लड़का साइड का आदमी हूँ तो मेरे यहाँ से तो तुम वोट ले ही नहीं पाए, और ऐसी बातें बोलने के बाद भाई तुम ले भी नहीं पाओगे कुछ भी बोल के। बीजेपी फाइनल करते हैं, ठीक है, जेन्युइन बात है भाई, मैं इतनी नहीं सुन सकता इन लोगों की। ये कोई मतलब हुआ है? लड़कियों का खर्चा भाई, तू कोचिंग का ही खर्चा दे, स्कूल का दे दे भैया, कुछ मत कर, स्कूल का दे दे खर्चा हैं। सेम घर से भाई लड़कियां आ रही हैं, सेम घर से लड़के आ रहे हैं, या सबको दे या किसी को मत दे, या कुछ और फ़ायदा निकाल। बहुत गलत लगा भाई। अब ऑफिस जाता हूँ यही बात और 4 लोगों को बताऊँगा, है ना। ओ बॉय कैसा भीड़ भाड़ लग रही है ना। जलवा गाइस पकड़ ली, कोई एक गाड़ी तो पकड़ ली, ये नहीं समझ में आ रहा कौन सी। चलिए वो ठोक दी, गलत है भाई, उतरने में ठोक दी। चालान बचाने के चक्कर में गाइस बंदे ऐसे गाड़ी ठोक देते हैं भाई, बहुत गलत है। प्लस लेडीज वेडीज भी बैठी हैं यार, वो तो भाई भगा के ले जाएगा ना, उसे तो पकड़ना थोड़ी है पुलिस से, उसे तो चालान बचाना भाई, वो तो भगाएगा। ये तो इस तरफ आने वालों को देखना चाहिए ना। गाइस देखो, मैं ऐसे सोच रहा था ना कि लड़कियों के लिए सरकार इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, लड़कों के लिए चलो भाई कुछ नहीं, कोई भाई जिम ही करवा दो यार, है ना, कुछ नहीं तो भाई कम से कम, हाँ मतलब जिम की मेंबरशिप ही दिलवा दो आदमी यार, इतने में भी वोट दे देगा। पता है सुबह मैं आ रहा घर से तो सुबह एक कोई वो नहीं होते, वो गाड़ियों पे बैनर लगा लेते हैं और नर्राते फिरते हैं ना। हाँ, तो वो एक थी CNG, तो वो पता है क्या करे, कांग्रेस का कोई है जो खड़ा हुआ है, वो जी कह रहा लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा सब कुछ करवा देंगे, और भी बहुत कुछ कही। मेरे मन में सीधी एक पॉइंट बात क्लिक करी है भाई, लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा, इतने सारे लॉ सब कुछ, लड़के बेचारे कुछ नहीं हैं, कुछ तो फायदा दो, कुछ भी हाँ जभी तो मैंने तो भाई तुरंत ही सोच लिया कि कांग्रेस को तो वोट नहीं देना है ना, बाकी आगे जो फाइनलाइज होगा उसको दिया जाएगा। पर अभी भी चांस है भाई, अगर तुम जिम फ्री कर, एक बंदे ने करवाया था पर वो थोड़े से वोटों से रह गया, क्योंकि भाई वो निर्दलीय था, है ना, कराया था ना एक बंदा निर्दलीय खड़ा हुआ था, और जिसके पूरे चांस थे जीतने के, उसकी यहीं से पिंडों से हुआ था। हाँ, उसकी मतलब ये मानो सब ने कह दी थी कि ये बंदा तो जीतेगा ही जीतेगा, उसकी रैली भी बहुत तगड़ी निकलती थी, उसका बवार बहुत था, लेकिन सबसे बड़ी नहीं, लेकिन समस्या क्या हो गई ना कि वो निर्दलीय था, और जो लोग जीते पार्टी वाले जीते, वो फिर भी 2nd नंबर पे आया था। बीजेपी वाला जीत गया, जो कुशवाहा था वो तो जीत गया, है ना, पार्षद जो अभी हैं करंट में हमारे यहाँ के, है ना, तो वो गाइस जीते, ठीक है। लेकिन जो हवा तो गाइस बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत तगड़ी, है ना, एकदम मतलब ये मानो रौला वगैरह सब है हवा का। आसमान भी अच्छा हो रखा है, ये देखो गाइज। मैं ऐसे स्ट्रेट जा रहा था और मुझे ये सामने गाड़ी दिख गई है जिसका नाम है मे बी टाटा सफारी, है ना, गारंटीड है ये हैरियर है या सफारी है, क्योंकि पीछे की टेल लाइट वेल लाइट देख के पता चल रहा है नया वाला मॉडल है, सफारी है गाइस। क्योंकि हैरियर और सफारी इक्वल बराबर है, हैरियर 5 सीटर है और सफारी 7 सीटर है, इस बात का अंतर है बस दोनों में, ठीक है। बाकी भाई पेंसिल ग्रे है, बहुत मस्त लग रही है ना, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भाई, टाटा बाप है सही बताएंगे। और प्लस अब इनमें डिजिटल लोगोज आ गए, ठीक है। अब हैंडल गाइस, मैं जब शाम को घर पर लौट रहा था ना, तो मेरा मन था पाव भाजी बर्गर वर्गर कुछ खाने का, या मे भी अपन चाउमीन खा सकते थे, पेटीज वेटीज, है ना। लेकिन सीन क्या हुआ ना कि मैं घर पे पहुंचा, मुझे भूख सी लगी, मैंने बढ़िया खाना बनवाया और मैं खा लिया।
ठीक है। अब उसकी वजह से क्या सीन है ना कि मेरा भर चुका है पेट, ठीक है, तो मैं कुछ खा नहीं सकता। बाहर वॉकिंग के लिए आया था तो अब मेरे मन में आ रहा है कि कुछ खाते नहीं है ना, वाई डोंट वी हैव सम स्वीट्स, है ना। तो चलिए गाइस इसमें घुस आए अपन। क्या सीन है इधर का, भाई कौन सी आइसक्रीम कह रहे तुम, ले लो जाओ जाओ। ये गाइस सबसे वाहियात चीज़ है, मैंने आज से कम से कम 7 साल 8 साल पहले खाए थे और मेरा नहीं फालतू चीज़ नहीं आइसक्रीम, ठीक है। और मेरा तब से ही मन भर गया, इसलिए मैं सिर्फ डोमिनोज जाके ही खाता हूँ वो चीज़। मेरे को कभी पसंद नहीं आई ये चीज़। ख़त्म? वो डू नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय ख़त्म हो गई? ऐसा मत करो सर, है ना। जलवा, ठीक है गाइस। जब मैं छोटा था मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे फ्राइम्स, ठीक है, लेकिन आज ये टंगे आज मैं ले नहीं रहा। कोशिश करूँगा कि मैं आज इसको ले ही लूँ, है ना, आइसक्रीम के बाद। फिर चलिए गाइस अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं भाई। कौन सा लूँ? दिस वन इज़ बेटर गाइस, इस पर मसाले वसाले हैं। आइसक्रीम के साथ प्राइम्स कोई जोड़ी तो नहीं बनती, पर विल ट्राई। जो चीज़ गाइस हम लोग 20 रुपए की, उसमें चलो जोड़ो, उसको जोड़ो। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू गाइस। मसालेदार प्राइम्स देख रहे हो भाई, बहुत मन करता था यार इनका, मिलते ही नहीं थे यार कहीं। वो तो पता नहीं यार बेकरी ने रख कैसे दिए ये प्राइम्स, यार मिल गए तो भाई लपेट देता हूँ। अरे रवि जो बहनों ऑफिस से घरे नहीं गया? अरे चलिए गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे हमें नहीं मिलना चाहिए, है ना भाई। जिन लोगों से नहीं मिलना था, रवि भाई के साथ होने से उन लोगों से मिलना पड़ा गाइस। क्योंकि मैं ऐसे अपने लिए क्रीम खरीद रहा था और मैं जैसे ही शॉप से बाहर निकला बंदों ने आवाज़ लगा दी। अब फिर भाई क्या इग्नोर करना, भाई चलो। फिर उनसे आधा घंटा मूड पच्ची करी, बात करी, रवि भाई निकल गए आराम से बीच से। अरे भाई ठीक है, हमें फंसा के तुम निकल तो गए, लेकिन अब क्या कर करा के बाद गाइस एकदम आराम से उन्हें समझा के अपने घर आ लिए, है ना। और घर आके अपना काम निपटाते के लाइट चली गई थी, जस्ट आई है लाइट, है ना। तो बस अब अपना काम करते हैं। बाकी गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।